पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। एवरेस्ट की चोटियों पर ढकेले जाते हैं बेटे, एवरेस्ट की चोटियों पर ढकेले जाते हैं बेटे, लेकिन चढ़ जाती हैं बेटियां, चढ़ जाती हैं बेटियां। तो महाराज, बेटियों को कमजोर समझने की गलती ना कीजिए। बेटियां एक कुलों को नहीं, दो दो कुलों को संभालती हैं। सोचिए कितना कठोर है हृदय और कितना दयावान है। बेटे तो अपने घर में रह के कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वही बेटियां दुल्हन बन के दूसरे के घर को संवारती हैं, निडर होके दूसरे के घर जाती हैं और दूसरे के घर को संवारती हैं। और महाराज, आज के समय की बात कर रहे हैं कि बेटियां कितनी आगे चली गई हैं। कहते हैं जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शे ट्रेन चलाने लगी बेटियां, ऑटो रिक्शे ट्रेन चलाने लगी बेटियां। और हाँ, इतना ही नहीं है, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डालती है बेटियां, अंतरिक्ष तक भेद डालती है बेटियां। और इतना नहीं, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी है बेटियां, वायुयान भी उड़ाने लगी है बेटियां। तो वो समय आ गया है। पहले तो बेटियों के घर पिता जाते थे तो बढ़ चढ़ के दहेज मांगते थे। अरे मैं कहती हूँ, चिंता ना करिए, वो समय आने वाला है कि बेटियां ही दहेज मांगेंगी। वो समय आने वाला है कि बेटे नहीं, बेटियां ही दहेज मांगेंगी। क्योंकि इससे ये समझिए कि समय सबका आता है, एक दिन समय सबका आता है और शायद वह नजदीक ही है, वह नजदीक है। और इतना ही नहीं, हर क्षेत्र शक्तियां अपनाने लगी हैं बेटियां, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को अपनाने लगी हैं बेटियां। और इतना ही नहीं महाराज, अर्थी को शमशान तक ले जाने लगी है बेटियां, अर्थी को शमशान तक ले जाने लगी है बेटियां। और वो भी सुन ले, और वो भी सुन ले जो इस भारत में है, जिनका डर है। कहते हैं कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। अरे कैसे नहीं सुरक्षित हैं, कैसे नहीं सुरक्षित हैं? वो अपने पे आ जाएं तो हर कष्ट को मिटा सकती हैं बेटियां। कहते हैं कि तना हो सर पे जब छप्पर, तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। और दुपट्टा हो बदन पे तो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। महाराज, इतना ही नहीं, मैं हर बेटियों से कहना चाहूंगी, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो, लक्ष्मण रेखा पार मत करना, लक्ष्मण रेखा पार मत करना। नहीं, अगर वो लक्ष्मण रेखा पार किया तो विघ्न तुम्हें घेरेगा, तो विघ्न तुम्हें
घेरेगा तो मैं कहूंगी कि उस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना, तो कोई भी रावण तुम्हारा कुछ क्या बिगाड़ेगा, कोई भी रावण तुम्हारा कुछ क्या बिगाड़ेगा। और मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से